कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी और पूजन करके उन्हें पूजन दान से संपन्न किया जाता है। इसका विधान चैत की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अब देकर भोजन जीन लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अब दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर संपन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों पर पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश इस पर प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवन दान देकर उसने आरोग्य करके पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, जो सो कहो और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज ही मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन तो मांगेगी तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोले, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों में प्रकाश दे दो, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अनंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। क्यों कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। पूजन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा जीरा और रख ले। उसमें ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और
रुपये जितना चाहे रख ले। उस थाली में चारों ओर गोली चावल के हाथ फेर कर अपने सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें देते हुए उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। जाकर करके दे दीजिएगा, मतलब जहाँ दीजिएगा मतलब दे दीजिएगा। भाभी नानी नानी जो कहना होगा कह लीजिए, मांग लीजिए, करते सब बोल देते। पापा बुला लाओ तो ये प्लेट दी थी, प्लेट किसको क्यों खाने दे? बाबू को देख बाबू को देख। कौन प्लेट है? क्या रे? स्टील वाली प्लेट में कथी मिला? कहाँ रख ले? मैं तो खाइल बन गए। हाँ जी, जनता नहीं है कि नहीं? मत खोल मत खोल। बसंत रविंदे भवं भवानी सतं नमामि कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तरविंदे भवं भवानी सतं